तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। पहले वाला हिस्सा अगर एडिटर रखेगा तो आपको पता लग जाएगा कि मजाक क्या था, अगर नहीं रखेगा तो फिर कोई बात नहीं, शुरू से शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। आज हम बनाएंगे गोश्त का सफ़ेद पुलाव, वाइट पुलाव मटन का। लेकिन आप जो है ना, अगर उंगलियां चाटते नहीं रह जाएंगे तो हमारा नाम बदल लीजिएगा। हम अपनी मूछें मुंडवा लेंगे, आप अपनी उंगलियां मत कटवाइएगा। हाँ, Rolling and action. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है। मैं आपके लिए दुनिया की सबसे मुश्किल रेसिपी उठा के लाया हूँ। देखिए, ये मटन 1 किलो, मसालों में 1 चक्री फूल, ये देखिए 3-4 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, थोड़ी सी सौंफ, क्या रह गया, लौंग, काली मिर्च दबा के, तेज पत्ता, ये लीजिए, प्याज नहीं, ऐसे नहीं डालेंगे, काट के डालेंगे। और फ्राई प्याज अलग करके रख लीजिएगा। अगर आपको फ्राई प्याज करना सीखना है तो वीडियो का लिंक ऊपर आ जाएगा। अभी इस प्याज में से थोड़ा प्याज डालिए गोश्त के अंदर और बाकी थोड़ा प्याज रख लीजिए बाहर। मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ रोना, मुझे रुला देता है प्याज। नमक, दही और मिक्सिंग। अब इसको छोड़ दीजिए ज़रा 15 मिनट साइड में। क्या है कि अगर आपको गर्म गोश्त मिलता है एकदम फ्रेशली कट मटन, तो ऐसे छोड़ने ओढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधा मिक्स कीजिए, तुरंत पका लीजिए। मेन चीज़ क्या है ना, कि जिसको हम लोग बोलते हैं मटन स्टॉक अंग्रेजी में, उसको बोल देते हैं अखनी। तो अगर आपका स्टॉक अच्छा बनेगा, यानी कि आपकी अखनी अच्छी बनेगी, तो आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। ये लो जी, गोश्त को भूनने के लिए तेल और थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं। जब तक तेल गरम नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, इसलिए सब्र व करार का परिचय देना ज़रूरी है, ख़ास तौर जब आप सफ़ेद चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि जल्दी कर दिया तो काली हो जाएगी। ये गया प्याज और अनियन। नहीं बनाऊंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। स्याह जीरा क्यों डाला? स्याह जीरा इसलिए डाला कि स्याह जीरा जो है वो डेलिकेट होता है, उसके फ्लेवर्स डेलिकेट होते हैं। ये जो पुलाव है ये डेलिकेट फ्लेवर्स का पुलाव है। इसमें टेस्ट हर चीज़ का आएगा, लेकिन मुंह में कुछ नहीं आएगा। देखिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना मामले को, वाइट पुलाव है। मेन चीज़ क्या है, कच्चे प्याज की स्मेल निकालनी थी बस। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप मटन को मैरिनेट करें उससे पहले उसको फ्रिज से निकाल के रख दें, कम से कम नहीं तो 1 घंटा। हाँ, ठंडा गोश्त नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए गोश्त। दूसरी चीज़, मैरिनेट करने के बाद भी वापस फ्रिज में ना डालें, राइट? एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप डालें तो थोड़ा वक्त दें टेम्परेचर वापस ऊपर आने के लिए, फिर भुनाई चालू करें। अभी टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा 2-4 मिनट में, फिर चालू करेंगे प्रोग्राम भुनाई का। भुनाई ज़्यादा नहीं करनी, क्यों? क्योंकि भुनाई से ब्राउनिंग होती है, ब्राउनिंग हमको चाहिए नहीं। हम चाहते हैं कि कलर सफ़ेद ही रहे। सब बता दिया मैंने, सब बता दिया मैंने। बेसिकली क्या है ना, ढकने का मकसद ये था गोश्त का पानी छूट जाए। गोश्त का जब पानी छूट जाएगा उसके बाद उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना है। रिड्यूस कितना करना है? सिर्फ हाफ। और उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के उसका स्टॉक बना लेना है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, यहाँ पर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें सेम चीज़ प्रेशर कुकर में करें, पानी डालें और उसके बाद कुकर में सीटी दे दें, वही काम हो जाएगा। हमारा मकसद क्या है? शोरबा अलग करना है, गोश्त अलग करना है और शोरबे में टेस्ट देना है। और उस शोरबे का नाम जो है वो यखनी है। इस तरह का पुलाव जो है वो नॉर्थ ऑफ कश्मीर में बहुत बनता है, मतलब यारकंद, समरकंद, लद्दाख की तरफ। कहते हैं कि स्पाइस रोड पे जो ट्रैवलर्स होते थे वो इस पुलाव के खास शौकीन थे। देखिए, आप चाहें तो ये सब कुछ मसाले,
अदरक, मिर्ची, ये सब कुछ एक पोटली में डाल के डाल दीजिए। बाद में थोड़ी छटाई वटाई कम करनी पड़ेगी। तो यही अभी तक अगर आप कुकर में होते, कुकर में नहीं होते मतलब आप सॉरी अभी तक अगर आप कुकर यूज़ कर रहे होते तो प्रोसेस पूरा सेम होता, राइट? कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता। ये देखिए सीक्रेट किसी को नहीं बताता मैं, सिर्फ 4 बूंद सिरका डालेंगे इसके अंदर। उससे क्या होता है ना, सिरका, नींबू, खट्टे से ये अपनी गंदगी जो है ना स्टॉक की वो निकल जाती है। ये झाग जो ऊपर आ गया ये एक्चुअली गंदगी है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना टेस्ट, फ्लेवर और रंग तीनों चीज़ ख़राब होगी। सिरका ज़्यादा नहीं डालना वरना फिर खट्टा हो जाएगा सब मामला, और सिरके की अलग से ऑफ स्मेल आएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था सिरका चीट है, मतलब थोड़ा सा डालना है ताकि पता ना चले। अब अगर आप कुकर में होते हो, फिर बोल रहा हूँ कुकर में होते, रणवीर बरार कुकर में खाना बना रहे होते, अब अगर कुकर में खाना बना रहे होते तो आप यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैं कुकर में नहीं हूँ, यहाँ पर मैं पतीले में हूँ, तो इसलिए मैं पतीले का ढक्कन लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो जी पहले तो निकाल लो गोश्त, ठीक है। अब निकालते हैं यखनी। ये सब निकाल लीजिए, सब सारा टेस्ट इसके अंदर है। अब ये जो है स्टॉक आपका रेडी है, अब चावल पकाना रहेगा बस। अभी घी के अंदर जीरा और सौंफ, अब इसके अंदर गोश्त, ये गोश्त जो है 80-85% पका होना चाहिए। मतलब जब आप दबाने जाएं तो ज़ोर से दबाने पे गला दिखना चाहिए, नरम गोश्त नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको ऐसे हल्के से घी में भून लीजिए पहले, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, असली टेस्ट जो है ऐसे ही आता है। ये गई यखनी उर्फ वाइट स्टॉक उर्फ सारा का सारा टेस्ट। उसके बाद ये गया चावल, सेला बासमती। सेला यानी कि वो राइस जो कि ऑलरेडी स्टीम हो रखा होता है हस्क के अंदर। अभी क्या है ना, नमक अमक जो है अपने स्टॉक में चेक कर लें। जब आप स्ट्रेन करते हैं स्टॉक तो उसके बाद वापस से अगर आपको रीसीजन करने की ज़रूरत है, नमक जो है अगर आपको कम लग रहा है तो वो वक्त है नमक अमक डालने का। गलती से मेरा नमक जो है वो परफेक्ट हो गया, आपका गलती से परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए चेक कर लें। हाँ, ऐसा नहीं कि रणवीर ने चेक नहीं किया तो हम भी चेक नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यखनी छान के और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं लगभग आधा घंटा। उससे क्या है, यखनी का बहुत ज़्यादा मैल जो है वो नीचे भी बैठ जाता है, तो आपको यखनी और क्लियर मिलती है। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप यखनी स्ट्रेन करिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए आधा घंटा, मतलब डार्कनेस जो है उसकी वो बैठ जाएगी और ऊपर से छान लीजिए, आपको और क्लियर यखनी मिलेगी और सफ़ेद चावल मिलेंगे। ये भी बता दिया मैंने। इसकी ब्यूटी क्या है ना कि इसमें सब कुछ है, अदरक भी है, हरी मिर्च भी है, अपने खड़े मसाले भी हैं, लेकिन खुशबू में, रियलिटी में कुछ नहीं। बस अगर अच्छी यखनी बनी हो, धीरे धीरे लैम का और मसालों का फ्लेवर एक्सट्रैक्ट हो रखा हो, तो यही इसकी मोनोपोली है। और बाकी मुलाकात करेंगे इससे बाद में। तो ये रायता बना लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग रायता। ये है ब्रिस्ता उर्फ फ्राई प्याज, ठीक है। ये हो गया चॉप्ड फ्राइड अनियन। उसके बाद लीजिए धनिया, फिर लीजिए पुदीना, फिर लीजिए हरी मिर्च, फिर लीजिए, सब कुछ अभी से क्यों बताऊँ मैं, हैं? और अगर मौसम में हरा सेब है ना तो सेब डाल दीजिए चॉप करके इस रायते में, मज़ा ना आए पैसा वापस है। अदरक ऑप्शनल है, लेकिन फ्राई प्याज बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। फ्राई प्याज ही इस रायते की मोनोपोली है। ये रायता गाढ़ा होगा, तो अगर आप गाढ़ा रायता चाहते हैं तो रेगुलर दही यूज़ करें, और बहुत गाढ़ा रायता चाहते हैं तो गाढ़ा दही यूज़ करें। गाढ़ा क्यों होगा? क्योंकि जो फ्राई प्याज है वो पानी खींचेगा दही का, राइट। नमक, अभी
इस रायते की जो मोनोपोली है वो छौंक है। छौंक के लिए तेल, तो रायते के छौंक के लिए स्याह जीरा और कुटी मिर्च, चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक क्यूमिन। जैसे मैंने कहा, अगर हरा सेब है ना, ग्रीन एप्पल, तो डाल दीजिए इस रायते में। अब क्या, अब तो बहुत सिंपल है। चावल जो है पक चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, चावल को गैस बंद करने के बाद कम से कम गोश्त के साथ 10 मिनट छोड़िए, एकदम से मत निकालिए। केसर वाली कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो मत डालें, वो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं वो ये कपड़ा डाल देते हैं, बहुत सारे शेफ्स हैं वो ये कपड़ा डाल देते हैं। कपड़ा डालने का जो मेन कारण है, एक्चुअली डालते हैं उनको भी नहीं पता होता, बट कपड़ा डालने का जो मेन कारण है वो ये है कि कपड़ा जो है भाप को सोख लेता है। वरना क्या होता है, नीचे से चावल की भाप बनती है, ऊपर ढक्कन पे लगती है और ढक्कन पे लग के पानी बन के फिर गिर जाती है, तो चावल ख़राब होता है। इसके लिए जो कपड़ा होता है वो ऊपर आती हुई भाप को सोख लेता है, मतलब गीले पानी को चावल पे गिरने नहीं देता। हल्का सा चावल ऊपर नीचे किया 10 मिनट के बाद, उससे क्या है, मॉइस्चर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चावल में और नीचे का चावल जो है वो मशी नहीं होता। दूसरा क्या होता है, नीचे यखनी गाढ़ी होती है, मतलब जब यखनी सेटल होती है तो नीचे हैवी हो जाती है, इसलिए नीचे चावल जो है वो ज़्यादा यखनी पी लेते हैं। तो एक बार खोल के 10 मिनट बाद चावल को सेट करवा के खोल के हल्का सा नीचे का ऊपर का नीचे कर देना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए 5 मिनट के लिए, ताकि वो जायका जो है वो लगभग बराबर से फैल जाए। दूसरी चीज़, अब जो बन गया है उसको अगर आप लखनऊ ले जाएंगे तो वो हमारे लखनऊ की बिरयानी है। मुद्दे की बात यह है कि हमारे लखनऊ की बिरयानी जो है वो अपने आप में यखनी पुलाव है, ठीक है, और हम लोग इस बात को मानते नहीं हैं लखनऊ में, लेकिन जो पुराने लखनऊ वाले हैं वो आज भी ये मानते हैं कि हमारी बिरयानी जो है वो असल में यखनी पुलाव है। तो आपको हमने एक साथ 2 रेसिपियाँ दे दी, एक तो सफ़ेद यखनी पुलाव विदाउट केसर और दूसरा लखनऊ की बिरयानी। और ये जो ग्लेज, जो चमक है ना, बस साहब यही है इसकी मोनोपोली। गोश्त देखिए क्या फर्स्ट क्लास गला है, देखिए पानी आ रहा भैया मुंह में, हवाएं तो आ रहा है। इसकी ब्यूटी है कम मसाले और गोश्त का पूरा जायका। और दूसरी ब्यूटी ये है कि जो गोश्त लेंगे वो चर्बी वाला गोश्त लेना, पसली ले सकते हैं, चर्बी वाला कंधा ले सकते हैं। और दूसरा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, और सुबह का बनाया यखनी पुलाव जो शाम को और टेस्टी हो जाए तो उसको असली यखनी पुलाव कहते हैं। सुबह बनाइए, शाम खाइए।